लास्ट क्लास से लेके अब तक सबने अच्छे अच्छे काम करे होंगे और माँ बाप का नाम रोशन करने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करी होगी। शुरुआत करते हैं भैया आज की क्लास विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। बने रहना क्लास के एंड तक, परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन के साथ। चैप्टर हमारा चलेगा आज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। तो सबसे पहले भैया हम जानते हैं आखिरकार हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर के सर दो पार्ट है ना, वीडियो एक पूरी क्लास एक ही में निपटा देंगे, ठीक, लेकिन है दो पार्ट। एक पार्ट में बस आप एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस पढ़ोगे और दूसरे पार्ट में आप सॉल्ट 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 एंड सॉल्ट पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं भैया एसिड एंड बेस के साथ। भैया एसिड और बेस का आखिरकार मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं कि इस दुनिया में किसे एसिड बोलेंगे, इस दुनिया में किसे बेस बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब पढ़ते हैं, अपने चैप्टर को खोलते हैं। इट इज सोर इन टेस्ट, कि अगर आपने कोई चीज चखी, स्वाद लिया और अगर आपको लगा खट्टा है, कैसा भैया, खट्टा है, तो वो है एसिड। अगर आपने कोई चीज चखी, कड़वा है, क्या भैया, कड़वा है, उसको बोलेंगे हम, वो है बेस। कोई दिक्कत? यानी चक्कर देखा, खट्टा लगा तो एसिड, चक्कर देखा, कड़वा लगा तो बेस। अगली बात, एक मार्केट में लिटमस पेपर आता है, जैसे नॉर्मल पेपर होता है वैसे एक मार्केट में आता है लिटमस पेपर। क्या आता है भैया, एक पेपर आता है लिटमस पेपर नाम का। उसकी खास बात यह है, अगर आप ब्लू कलर के लिटमस पेपर को अगर आप एसिड के अंदर, क्योंकि भैया आप हर एक चीज को चक्कर नहीं देख सकते, क्योंकि क्या पता वो चीज आपके लिए जानलेवा हो सकती है। तो हम तो साइंस के बच्चे हैं, तो और भी तरीके पता होने चाहिए कि भैया किस 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 एंड किस तरीके से हम बता सकते हैं कि एसिड है और बेस है। अब लिटमस पेपर ले लिया ब्लू कलर का, अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डाला और वो रेड हो गया, जादू हो गया, ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला और रेड निकल गया, तो वो क्या होगा भैया, एसिड होगा। अगली बात, किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपने रेड कलर का लिटमस पेपर डाल दिया तो वो हो जाएगा ब्लू। याद रखने की ट्रिक है BRB, ब्लू टू रेड इसमें, रेड टू ब्लू इसमें। यानी ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कलर में बन जाएगा एसिड के अंदर, और रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू कलर का बन जाएगा बेस के अंदर। चलो ठीक है, बाय चांस हमें लिटमस पेपर भी ना मिले तो हम और दे सकते हैं कि भैया इफ इट डिसॉल्व इन वाटर, अगर एसिड को वाटर के अंदर डाल दिया जाता है, अगर एसिड को वाटर के अंदर डाल दिया जाता है तो भैया वो रिलीज करेगा, हाइड्रोजन देगा। यानी एसिड को वाटर में अगर हमने मिला दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो वो हाइड्रोजन आयन देगा, और वही अगर हमने बेस को वाटर के साथ मिला दिया तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, OH माइनस आयंस देगा। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी कि एसिड और बेस में भैया आखिरकार अंतर क्या होता है। हमने तीन तरीके देखे कि किस 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 एंड किस तरीके से हम बता सकते हैं कि भैया एसिड इसे बोलेंगे और बेस इसे बोलेंगे। अब सवाल ये उठा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड किसे बोलेंगे, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस किसे बोलेंगे, समझना बड़े ध्यान से। अब एसिड में क्या होता है, एसिड में होता है H+ आयंस। अगर किसी भी एसिड के अंदर H+ आयंस ज्यादा है तो उसे हम बोलेंगे भैया वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, अब अगर वही हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो वो है तो एसिड ही लेकिन वीक वाला एसिड है। यानी अगर भैया देखो एसिड के अंदर होता है हाइड्रोजन आयंस, अब अगर हाइड्रोजन आयंस हुए तो भैया ताकतवर है, और अगर हाइड्रोजन आयंस कम हुए लेकिन हुए तो वो वीक एसिड है। सेम कंसीडर यहां पर कि भैया बेस में हमें मिलता है OH माइनस आयंस, अगर OH माइनस आयंस ज्यादा हुए तो वो भैया स्ट्रॉन्ग ताकतवर बेस है, और अगर OH आयंस माइनस कम हुआ, अगर OH आयंस कम हुए किसी बेस के अंदर में तो है तो बेस लेकिन बेचारा वो कमजोर वाला बेस है।
यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है समझ में भी आया होगा। अब समझते हैं अपने अगले टॉपिक के लिए, लेकिन उससे पहले जल्दी से मारो स्क्रीनशॉट। अब जानते हैं भैया कि किस तरीके से हम एसिड को किस किस से मिलाएंगे और उसमें क्या क्या मिलेगा। इस पूरी दुनिया में अगर आपने एसिड को मेटल के साथ मिला दिया, यस सर, इस पूरी दुनिया में, यानी दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, उत्तराखंड में भी, या इंडिया के बाहर कहीं भी, या इस दुनिया के बाहर कहीं भी, सर इस पूरे ब्रह्मांड में अपने आपने अगर एसिड को मेटल के साथ मिला दिया तो आपको मिलेगा सॉल्ट, नमक एंड हाइड्रोजन गैस। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आपने एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ मिला दिया तो आपको मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आपने एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ मिला दिया तो आपको मिलेगा सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या भैया, इन दोनों को आपस में आपने मिला दिया और क्या मिल गया आपको भैया, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगली बात, एसिड की तो 3 रिएक्शंस पढ़नी थी, हमने पढ़ ली। अब क्या होगा अगर हमने बेस को मेटल के साथ मिला दिया? क्या होगा अगर हमने बेस को मेटल के साथ मिला दिया? सर होगा कुछ नहीं, जो चीज वहां मिली थी वही चीज यहां मिल जाएगी, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। क्या होगा कि अगर आपने बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ मिला दिया तो आपको मिल जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। अब भैया ये तो बहुत याद करने वाली बात है। जी बिल्कुल, ये आपको याद करनी पड़ेगी। याद कर नहीं हो रहा, आसान ट्रिक है, दीवार में सर मारो लेकिन याद तो करना पड़ेगा। तो बेटा पढ़ लो, ठीक। तो बेसिकली एसिड की 3 रिएक्शन और बेस की 2 रिएक्शन। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट मारो और फिर देखते हैं कुछ और रिएक्शंस। क्या होगा अगर आपने एसिड एंड बेस को एक साथ मिला दिया? धमाका, ना 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 ना। क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल हैपन, क्या होगा व्हेन, जब एसिड एंड बेस को मिक्स कर दिया जाए एक साथ। जब एसिड और बेस को एक साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो ज्यादा कुछ धमाका वमाका नहीं होने वाला भैया। आपको नॉर्मल सा सॉल्ट एंड नॉर्मल सा वाटर आपको मिल जाएगा। यानी जब जब आप इस दुनिया में एसिड को बेस को आपस में मिलाओगे तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा। याद रखना, वो पिछली सारी रिएक्शन आपको याद हो या ना हो, ये वाली रिएक्शन तो भैया इस चैप्टर की आन बान शान वाली रिएक्शन है। और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब सुनना बड़े ध्यान से, अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब जब आप इस दुनिया में एसिड को बेस को आपस में मिलाओगे, जब जब आप इस दुनिया में एसिड को बेस को आपस में मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। अगली बात को एग्जाम्पल लिखने का, आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल ले लिया, एसिड HCl, बेस NaOH। अच्छा, एक सेकंड HCl को हमने क्यों बोला एसिड और NaOH को क्यों बोला बेस? क्योंकि याद रखो कि एसिड में हमें लास्ट में क्या मिल रहा था? H, और बेस में क्या मिल रहा था? OH। यानी एसिड के अंदर तो भैया हमें क्या मिल रहा था? H+, और बेस के अंदर क्या मिल रहा था? OH-। अब समझना जरा, यहां पर H है तो ये एसिड हो गया, यहां पर OH है तो OH बेस हो गया, इसलिए हमने इसे बेस बोला, इसे एसिड बोला। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा सॉल्ट यानी NaCl, वाटर यानी H2O। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप ही क्या भर डालो, हम आंसर देने के तैयार हैं। बेसिकली क्या होगा, एसिड बेस को आपस में मिलाया, सॉल्ट एंड वाटर मिल गया, और इसी रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहोगे। जल्दी से मारो स्क्रीनशॉट। अब जानते हैं पीएच स्केल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि भैया आपको
एसिड और बेस बताने के लिए कोई एक दो रीजन पता नहीं होना चाहिए। आप एसिड और बेस 3 तरीकों से पहले जान लिया। अब चौथा तरीका है हमारा पीएच स्केल, कि किस तरीके से आप पीएच स्केल की मदद से बता दोगे कि भैया वो चीज एसिड है या वो चीज बेस है। तो पीएच स्केल जैसा नॉर्मल आपका थर्मामीटर होता है वैसे ही भैया पीएच स्केल होता है, जहां पर वहां पर रीडिंग होती है तो यहाँ पर भी रीडिंग्स होती है। अब तो मार्केट में बहुत 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 अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और पीएच स्केल आपको मार्केट में इजीली मिल सकता है। तो अगर आपने, अब देखो पीएच वैल्यू की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू पहुंचती है 14, यानी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, याद करने वाला कोई दिक्कत नहीं है। 99-100 तक नहीं पहुंच रहा, 0 से लेके 14 तक की इसकी रीडिंग पहुंच रही है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब 0 से लेके 14 तक का बीच का नंबर पकड़ लो। सर कौन सा नंबर पकड़ लो? बीच का नंबर पकड़ लो, और बीच का नंबर हुआ हमारा 7। अब 7 बिचौलिया है, तो इसे साइंस में कहेंगे ना ही वो एसिड है और ना ही वो बेस है, वो है सर न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। अगली बात, अब अगर 0 से लेके 6 तक की कोई रीडिंग आ रही है तो समझ जाना वो चीज एसिड है। अगर 8 से लेके, ये 0 से 6 तक था, और अगर 8 से लेके 14 तक की और कोई रीडिंग आ रही है थर्मामीटर में तो भैया वो क्या है? बेसिक। अब अगर 0 से 6 तक आ रही है तो वो एसिडिक रीडिंग है, 7 आ रही है तो भैया वो न्यूट्रल है, और अगर आ रही है 8 से लेकर 14 तक के बीच में वो बेस है। और जितना इधर बढ़िया नंबर होगा उतना ही एसिडिक होगा, जितना इधर जाओगे जितना ही आगे नंबर आएंगे वो तगड़े बेस है, तगड़े। अगली बात, अगर मैंने बोला बताओ अगर वैल्यू आई पीएच की 5 तो बताओ भैया एसिड है या बेस? पीएच की वैल्यू आई 5, किधर है? ये रहा 5, एसिड की तरफ है बेस की तरफ है? एसिड की तरफ। तो भैया अगर रीडिंग आई 5 तो वो है एसिड। मैंने बोला रीडिंग आ रही है 9, पता करो भैया 9 किधर है? इधर है या इधर है? भैया इधर है। तो अब एसिड की तरफ है या बेस की तरफ है? बेस की तरफ है। तो ये क्या हो गया भैया? बेस हो गया। तो किस तरीके से भैया आप बता सकते हो बस पीएच वैल्यू नाप कर कि भैया वो चीज एसिडिक है या बेसिक है या तो न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। अब अगली बात, एसिड बेस वाला पार्ट हमारा यहीं तक समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा सॉल्ट्स का। उससे पहले बस ये जान लो कि भैया अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करना सीखा। सबसे पहले तरीका था भैया आपने चखा और बता दिया कि वो एसिड है या बेस। दूसरा तरीका क्या था कि लिटमस पेपर लिया, डुबोया, कलर जिस तरीके से चेंज होगा उस तरीके से हम बता देंगे कि वो एसिड है या बेस। तीसरी चीज, अगर उसको पानी में डाल दिया तो फिर पता चल जाएगा भैया कौन सा आयन दे रहा है। अगर H आयन देगा तो वो एसिड है, अगर OH आयन देगा तो वो बेसिक है। और चौथी चीज हमने जानी भैया पीएच स्केल, अगर 0 से लेकर 6 तक की रीडिंग आई तो वो एसिडिक है, अगर 8 से लेकर 14 तक की रीडिंग आई तो वो बेसिक है, और 7 आ रही है तो भैया ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, वो है हमारा प्यारा न्यूट्रल। जल्दी से यहां तक छापो, देन चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का प्यारा सा पार्ट कि भैया हाउ टू मेक नमक। निमकवा कैसे बनाते हैं सर? निमकवा कैसे बनाते हैं, नमक कैसे बनाते हैं, वो आज की क्लास में हम जानेंगे। अभी देखो जरा ध्यान से सुनो भैया, कितने तरीके के आपको सॉल्ट पढ़ने हैं यहाँ पर? सर 5 तरीके के आपको सॉल्ट पढ़ने हैं यहाँ पर, और हर एक सॉल्ट में आपको पढ़ना है कि साइंस की दुनिया में उसको कैसे लिखते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, दूसरी चीज उसे बनाते कैसे हैं, और तीसरी चीज उसे यूज कहां करते हैं। पहली चीज उसका नाम क्या है, दूसरी चीज उसे बनाते कैसे हैं, और तीसरी चीज उसे यूज कहां एंड कहां करते हैं। तो सबसे पहला सॉल्ट जो हम डेली बेस पे खाते हैं दैट इज कॉल्ड टाटा नमक। कोई भी नमक जो आप खाते हो दैट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। अब समझना बड़े ध्यान से, कॉमन सॉल्ट को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब दूसरा क्वेश्चन, बनता कैसे? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब जब आप इस दुनिया में सोडियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे
तो आपको मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड। यही तो चाहिए था, बाकी कुछ भी मेरे मतलब नहीं, जो चाहिए वो डालो। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। कैसे बनता है, इन दोनों को जब आपस में आप कंबाइन करोगे तब आपको NaCl यानी कॉमन सॉल्ट मिल जाएगा। तीसरी बात, उसे यूज कहां करते हैं, इट इज यूज इन कुकिंग फूड। भैया नमक तो आप मेरे से ज्यादा बेटर जानते हो कि नमक हम कहां कहां यूज करते हैं। इट इज यूज इन कुकिंग फूड, खाना बनाने के काम आता है। इट इज यूज टू मेल्ट आइस, बर्फ को पिघलाने के काम आता है। सर अगर आपने 2 बर्फ रख दी फ्रिज से निकाल के और एक बर्फ जिसपे नमक नहीं डाला और दूसरी बर्फ जिसपे आपने नमक के कुछ ड्रॉप डाल दिए, आप ये देखोगे कि भैया जिसपे आपने नमक डाला है ना वो बर्फ जल्दी पिघल जाएगी। तो बर्फ को जल्दी पिघलाने के काम कौन आता है, नमक। इट इज यूज टू प्रिजर्वेटिव पिकल्स, पिकल्स मतलब अचार। तो अचार को प्रिजर्व करने के काम आता है, बचाने के काम आता है कौन, नमकवा। अगर नमक की मात्रा अचार के अंदर ज्यादा होगी, अब इतनी ज्यादा भी नहीं कि भैया खा ही ना पाऊं, तो अगर नमक की मात्रा अचार में ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं हद तक उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। तीनों बात जान ली, क्या बोलते हैं, कैसे बनता है, कहां यूज होता है। दूसरा, नमक ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनत है भैया, जब आप रिएक्शन करवाओगे किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एंड क्लोरीन की, तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यानी जब आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाओगे, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाओगे तो उसे हम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगली बात, इट इज अब यूज कहां करते हैं इस ब्लीचिंग पाउडर को या इस नमक को, मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने का काम आता है, कॉटन को ब्लीच करने के काम आता है, एंड जो आप पानी पीते हो उसे जम्स कीटाणु से दूर करने के काम आता है कौन, ब्लीचिंग पाउडर। तो इतने सारे यूज हमने इसके भी देख लिए, आपको इसके अलावा लिखने वो भी लिख सकते हो, लेकिन होना चाहिए वो यूज। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं। कैसे बनत है, जब आप इस दुनिया में सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया को आपस में रिएक्ट करवा दोगे तो बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। यही तो चाहिए था। अगली बात, यूज कैसे करोगे भैया, इट इज यूज टू मेक बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। अगली बात, कोल्ड ड्रिंक जो आप चुस्का मार के पीते हो ना सर, उसमें भी भैया काम आता है, कोल्ड ड्रिंक बनाने का काम आता है। एंड आपके पेट में अगर एसिडिटी हो रही है तो उसको रिड्यूस, उसको खत्म तो नहीं लेकिन उसको कम करने के काम आता है कौन, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो इनों में क्या मिला हुआ जरा बताना जरा मेरे को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, अगर यहां तक होती है तो नीचे मेरे को बताओ, एंड अगर नहीं होती तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। अब बात करते हैं अपने लास्ट 2 नमकों की, निमकों की या सॉल्ट्स की। तो भैया चौथा नमक है हमारा वॉशिंग सोडा एंड 5वां नमक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब सुनना बड़े ध्यान से, फिर से वही चीज, क्या बोलते हैं, कैसे बनता है एंड उसको यूज कहां करते हैं। अब वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं भैया, वॉशिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोक्साइड। कैसे बनता है, प्रिपेयर करो किससे, रिएक्शन से, किसकी, सोडियम कार्बोनेट और वाटर के 10 मॉलिक्यूल के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे किसको, सोडियम कार्बोनेट को, तो आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोक्साइड। और ध्यान से देखो यही तो चाहिए था, बन गया। अब अगली बात, उसको यूज कहां करेंगे, इट इज यूज इन रिमूविंग स्टेन्स। स्टेन्स मतलब क्या, दाग धब्बे। स्टेन्स मतलब क्या भैया, दाग, जो कपड़ों पे दाग वाग लग जाते हैं तो भैया हमारी मम्मियां जो होती हैं उन्होंने साइंस पढ़ रखी है, केमिस्ट्री पढ़ रखी है, उन्हें पता है भैया कि ये कैसे बना है, क्या बोलत है, भले ही नहीं पता लेकिन उनको इतना पता है भैया वॉशिंग सोडा का एक काम तो ये है कि दाग धब्बे मिटाने के काम आता है। तो इट इज यूज्ड इन रिमूविंग स्टेन्स। अगली बात, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोप, साबुनवा बनाने के काम आता है। अगली बात, इट इज यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में अगर हार्डनेस है ना भैया उसको रिमूव करने का काम आता है।
पांचवा नमक, मोस्ट इंपॉर्टेंट नमक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एग्जाम में कुछ आए या ना आए, ये जरूर आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब समझना बड़े ध्यान से भैया, आखिरकार इसे बोलते क्या है, किसकी दुनिया में, साइंस की दुनिया में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसे बोलते हैं। अब ये बनत कैसे है, बनता कैसे है वो देखते हैं। When gypsum is heated, अब ये जिप्सम कौन सी बला है भैया, जिप्सम एक चीज होती है, बस इतना जान लो क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप जिप्सम को इस टेम्परेचर पर हीट करोगे, जब आप जिप्सम को इस टेम्परेचर पे हीट करोगे तो आपको क्या होगा, जितने भी उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो लूज होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही उस जिप्सम के अंदर सारे वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएंगे, तुरंत वो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और यही तो चाहिए था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी को भैया हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या तो पीओपी भी कहते हैं। अब इसको यूज कहां करते हैं भैया, अगर हड्डियां टूट गई तो हड्डियां टूटने के लिए जो डॉक्टर सपोर्ट के लिए वो प्लास्टर करते हैं, उसमें काम आता है, सपोर्टिंग बोन्स में काम आता है डॉक्टर के द्वारा। इट इज यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल। अगर दीवार में पीओपी की कोट लगा दी है तो सिर्फ सुंदर ही नहीं भैया, आग निरोधक भी हो सकता है, आग से बचने के काम भी आ सकता है। अगली बात, इट इज यूज्ड इन मेकिंग चॉक्स, जो बच्चे खाते हैं या जिससे टीचर लिखते हैं स्कूलों में, तो भैया उसको बनाने में भी क्या काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस काम आता है। और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जोश के साथ। तब तक के लिए अच्छे से काम करते रहिए, माँ बाप का नाम करते रहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, whatever you want to do man, but don't trouble your माता पिता and भारत माता।